सर वो मैं ये कह रही थी कि अबे 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई सर के केबिन में सर के सामने बैठ के कॉफी पीने की? और किसने बुलाया तुझे यहाँ पे? साक्षी, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ? और मेरे यहाँ होते हुए तुमने इस बेचारी सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हाथ कैसे उठाया? हाँ तो सर मैंने गलती क्या किया? अरे ये ना 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड है, इसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए गेट पे जाके। यहाँ पर क्या कर रही है ये? इसका काम ऑफिस के बाहर का है, ना कि यहाँ बैठ के कॉफी पीने का। अरे साक्षी, ये ऐसे ही नहीं आई थी, इसको कुछ काम था, कुछ बात करनी थी, इसलिए यहाँ पे आ गई थी। और मैं कॉफी पी रहा था तो मैंने इसके लिए भी 1 कप कॉफी मंगवा ली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हाथ कैसे उठाया तुमने? सर आप ना बहुत भोले हैं, आप नहीं जानते इन जैसे लोगों को, लेकिन मैं जानती हूँ। इन जैसे लोगों की ना आदत होती है अपने काम से बचने की, और इसको ना गेट पे जाके अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। उल्टा ये क्या कर रही है, आपके साथ यहाँ पर बैठ के कॉफी पी रही है। सर ये ना सिर चढ़ जाते हैं, आप एक बार और कॉफी पिला देना, उसके बाद ये अपना काम करना ही भूल जाएगी, फिर बोलेगी कि मुझे खाना भी खिलाओ, है ना महारानी? साक्षी, ये तुम कैसे भूल गई कि ये भी इस कंपनी की एम्प्लॉय है? जैसे तुम यहाँ पे काम करती हो वैसे ये काम करती है यहाँ पे। माना कि ये हमारी तरह कंपनी के अंदर नहीं होती, इसकी ड्यूटी गेट पर होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस पे हाथ उठा दोगी। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप इसका कंपैरिजन हमसे कर रहे हैं। अरे हम इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं और ये मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड जो कंपनी के बाहर काम करती है। सर इनकी औकात ना बाहर रह के ड्यूटी करने की होती है, और सर आपने इसे यहाँ पर अपने केबिन में बिठा लिया। सर इन जैसे लोगों की ना आदत होती है जरूरत पड़ने पर गधे को भी अपना बाप बनाने की। और तू यहाँ पर क्यों बैठी है? जाके अपनी ड्यूटी कर, और जितने भी लोग आए जाए ना उनसे सलाम कर। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए, किसके साथ कैसे बिहेवियर रखना चाहिए, राइट? तुम शायद भूल रही हो कि मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, मुझे मत सिखाओ। सर ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इन जैसे लोगों को, और इन जैसे लोगों के साथ बिहेव करना। इनको ना इनकी औकात में रखना चाहिए, वरना ये सिर चढ़ जाते हैं। और सर ये तो मेरा काम है, इस कंपनी की एचआर हूं मैं, अगर इन चीजों का ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? इसकी ना ड्यूटी बाहर है, कंपनी के बाहर, और इसका कोई हक नहीं है कंपनी के अंदर एंटर करने का। और ये आपके साथ केबिन में बैठ के कॉफी पी रही है। देखो साक्षी, तुम इस कंपनी में ना एचआर की जॉब करती हो, और ये इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस कंपनी में काम करते हुए कितना टाइम हो गया? सर 7 महीने हो गए। अच्छा जी, 7 महीने हो गए तुम्हें यहाँ पे काम करते हुए। तुम्हें पता है साक्षी, पिछले 7 महीनों में कितने लोगों ने इस कंपनी से रिजाइन दे दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम्हारी वजह से वो यहाँ पे नौकरी छोड़ के चले गए हैं। पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से। तुम किसी भी स्टाफ से इज्जत से बात ही नहीं करती थी। अरे क्या हो गया अगर वो तुमसे नीची पोस्ट पे काम करते हैं, लेकिन काम तो काम है ना। अगर वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर कोई पियून है, तो उसके साथ तुम ऐसे बदतमीजी से बात करोगी? अरे वो इंसान नहीं है क्या? वो काम नहीं करता? वो भी तो अपना पेट पाल रहा है, अपने परिवार के लिए कमा रहा है, जैसे तुम कमा रही हो। हर कोई अपने लिए कमाता है। देखो साक्षी, कोई काम ना छोटा बड़ा नहीं होता, हर इंसान इज्जत डिजर्व करता है, समझी तुम? और आज तो तुमने हद ही कर दी। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ और तुमने मेरे ही सामने इस बेचारी के ऊपर हाथ उठा दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ? नहीं सर, मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी औकात नहीं है आपके साथ इस तरह यहाँ पर बैठकर कॉफ़ी पीने की। और मैम की सोच बिल्कुल सही है। मैं तो इस कंपनी की एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, और मैम इस कंपनी की एचआर हैं। वो बहुत पढ़ी लिखी हैं और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मैं इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही हूँ। वो तो साहब आपका बड़प्पन है कि आप मुझे अपने पास बिठाकर कॉफ़ी पिला रहे हैं। आप जैसे लोग कहाँ होते हैं इस दुनिया में। लेकिन मैम एक बात कहूँ, आपको ना कोई हक नहीं बनता मुझे थप्पड़ मारने का, क्योंकि जिस तरह इस कंपनी में आप काम करती हैं वैसे ही मैं भी काम करती हूँ। हाँ, फर्क इतना है कि आपकी पोस्ट मुझसे ऊपर है और मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती हूँ। लेकिन मैम मैं इस कंपनी की सिक्योरिटी गार्ड हूँ, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूँ। जो आपने मुझ पर हाथ उठा दिया, मुझे थप्पड़ मार दिया, साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप सबको एक ही नज़र से देखते हैं, आप एम्प्लॉयज़ में फ़र्क नहीं करते। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड का काम छोटा है, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता साहब। ठीक है साहब, अब मैं चलती हूँ। रुको सीमा, अभी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और साक्षी, तुम आज तो तुमने ये हरकत कर ली मेरे सामने, लेकिन मेरे पीछे से भी
आज के बाद कभी भी ये सब किया तुमने किसी भी स्टाफ के साथ, किसी भी एम्प्लॉयर के साथ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? तुम्हें ना आखिरी वार्निंग देके छोड़ रहा हूं। अगर आज के बाद तुमने ये सब दोबारा किया ना, तो टर्मिनेशन लेटर तुम्हारे बेंच पे होगा। समझ आ गई तुम्हें? ओके सर, माफ कर दीजिए मुझे, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और हाँ, बाहर 2-3 एम्प्लॉयज होंगे, उनका इंटरव्यू भी लेना है। जाओ काम करो अपना। ठीक है सर, मैं अभी देखती हूँ। बैठो सीमा। देखो, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरे सामने ही उसने तुम पर हाथ उठा दिया, और ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुमने पलट के उसको जवाब नहीं दिया। कितनी ईमानदारी से यहाँ पे तुम काम करती हो, कितने टाइम से काम कर रही हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और सीमा, मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉयज हो जो एक दूसरे की इज्जत करना ना जानते हो। और चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, हमें हर किसी के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, और मैं इस चीज़ का इस कंपनी में पूरा ध्यान रखता हूँ। खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम कॉफ़ी पियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। काश कि हर कंपनी में आप जैसे मालिक हों जो इंसान इंसान में फ़र्क ना करें।